अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? नाज़रीन, आज मीडिया पे दो खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। एक तो पाकिस्तान और सऊदीया का जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है, उसका पूरी मुस्लिम दुनिया में इसको बड़े अच्छे अंदाज़ में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसमें लोग बड़े खुश हैं कि ये एक अच्छा मुआहदा हुआ है। और नंबर दूसरे पे जो खबर आ रही है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, वो है एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में हर बंदा अपनी राय दे रहा है, चाहे वो उसको किसी चीज़ का पता है, फार्माकोलॉजी उसको आती है, नहीं आती। चलो एक कोई फार्माकोलॉजिस्ट जो है, उसको तो पता है मेडिसिन में सारा वो जानता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी अपनी राय दे रहे हैं। हर बंदे को अपनी राय देने का हक है, लेकिन राय ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का नुकसान ना हो, एक अच्छी राय होनी चाहिए। अच्छा, आज मैं आपके साथ इसका एक अच्छा एनालिसिस पेश करूँगा, जो आपकी समझ में भी आएगा। बाकी वैक्सीनेशन लगवाना या ना लगवाना वो आपकी फ़ैसला आपके अपने ऊपर है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में और यूरोप में इसका कंपैरिज़न करना चाहिए कि पाकिस्तान में इसकी रेशो क्या है। जो एचपीवी वैक्सीनेशन है या सर्वाइकल कैंसर रेशो पाकिस्तान में क्या है, इसका सिंपल हल ये है कि आप गूगल पे टाइप करें सर्वाइकल कैंसर रेशो इन पाकिस्तान, तो आपको वो सिंपल बताएगा कि हर 1 लाख में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम हर साल फेस करना पड़ता है। अगर 1 लाख में से 5 लोगों को ये फेस करना पड़ता है, तो इसका मतलब है 1 करोड़ में से 500 लोगों को करना पड़ता होगा। और अगर 1 करोड़ में से 500 लोग इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है 27 करोड़ लोगों में से तकरीबन वो सात साढ़े 14 हज़ार लोग इस वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। साढ़े 14 हज़ार लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो। अच्छा, इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं यूरोप में, तो यूरोप का जो डाटा आप सिंपल अगर उस पे लिखते हैं गूगल पे कि सर्वाइकल कैंसर रेशियो इन यूरोप, तो उस पे उन्होंने डाटा बड़ा अच्छा कंपाइल किया हुआ है, वो 3% आ रहा है। 3% का मतलब है कि 3% आउट ऑफ 100, 100 में से 3 लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में 1 लाख में से 5 लोगों को, जबकि यूरोप यूरोप का जो डाटा है उन्होंने परसेंटेज में दिया और परसेंटेज 100 में होती है, 100 के साथ होता है, 100 उसमें आता है। और 100 के साथ अगर देखा जाए तो वो ये डाटा बहुत ज़्यादा बनता है। कहाँ 1 लाख में से 5 लोगों को और कहाँ 100 में से 3 लोगों को। अगर इसका डाटा इकट्ठा किया जाए यूरोप का, तो ये यूरोप में तकरीबन 28 मुल्कों का मजमूआ है यूरोप। अब शायद बढ़ गए हों, 28 या 30 मुल्क हैं इसके अंदर। 2013 के डाटे के मुताबिक इसकी आबादी 26 करोड़ थी। 2013 का डाटे के मुताबिक 26 करोड़ आबादी थी, लेकिन अब ये फिगर डेफ़िनिटली चेंज हुए होंगे। अगर उसकी आबादी चलें आप 26 करोड़ ही लगा लें, तो ये डाटा फिर भी साढ़े 7 लाख लोग हर साल इफ़ेक्ट होते हैं यूरोप में। अब ये रेशो ऐसी है कि इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है यूरोप में और पाकिस्तान में, कि ये यूरोप में जो इस्तेमाल चीज़ें हो रही हैं या जो भी है, उसका और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। साढ़े 7 लाख लोग इफ़ेक्ट करते हैं यूरोप में और पाकिस्तान में साढ़े 14 हज़ार लोग इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका अगर इस मज़मून का या इस मौज़ू का अगर दूसरा रुख देखा जाए, तो ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में क्यों आई है? ये पाकिस्तान में इसलिए आई है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके, मैक्सिमम लोगों की जानों को बचाया जा सके, ठीक है? अब ये है कि जान मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक जान भी उतनी ही कीमती है, जितनी कि 14,000 जानें, हर जान कीमती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक प्रॉब्लम हमारे पास ऐसा है कि जो अर्जेंसी है या इमरजेंसी है। इमरजेंसी कोई ऐसा केस है, सबसे पहले उसको देखना चाहिए, या कोई ऐसा केस कि ये इतने लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से ये इतने लोग अपनी जान से जा सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले जो मेरी अपनी राय है, और मेरा ख़्याल आप लोग भी मेरी राय से एग्री करेंगे, कि सबसे पहले वो केस देखना चाहिए कि जो ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर यूरोप वाले या बाकी लोग हमारे साथ इतने सिंसियर हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग किस वजह से मर रहे हैं। क्या वो सर्वाइकल कैंसर से मर रहे हैं? क्या वो लंग्स कैंसर से मर रहे हैं? क्या वो स्टारवेशन से मर रहे हैं, मतलब भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं? तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है अगर पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग किस वजह से मर रहे हैं। स्टारवेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हमारे बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो मरते नहीं हैं, लेकिन वो ज़िंदगी ऐसी गुज़ार रहे हैं जैसे वो मरे हुए हैं। तो इस चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और हमें खुद से इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए कि हमारे मुल्क में कंडीशन क्या है।
एक बंदा या कोई भी चीज़ अच्छा, अगर वो लोग हमारे साथ इतने खैर-ख्वाह हैं, हमारे इतने वेल विशर या हमारे साथ सिंसियर हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? क्या लोग भूख से ज़्यादा मर रहे हैं? एक सिंपल वो एनालिसिस करें, एक जायज़ा लें अपनी टीम को भेज के, तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग किस वजह से मर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन हर बंदे को लग सकती है, हर बंदे को लग सकती है, तो मैं समझता हूँ कि जो बंदे हमारी भूख से मर रहे हैं, जैसे कि हमारे पेरिफेरीज़ के बहुत सारे लोग हैं, जो बेचारे स्टारवेशन का शिकार हैं और बाकी इन चीज़ों को मुफ़लिस की इतनी है कि सिंध वाली साइड पे चले जाएँ, पंजाब भी इवन बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में, हमारे पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर वो लोग हमारे साथ इतने सिंसियर हैं कि हर बंदे तक वो अपनी वैक्सीनेशन भेज सकते हैं, लगवा सकते हैं और उन्होंने इतना अज़्म किया हुआ है कि हर बंदे तक वैक्सीनेशन पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, सेक्टर जितने भी बने हुए हैं, हर बंदा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा है कि ये वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हैं, ये लगनी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ से हमारे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो गुर्बत और भूख का शिकार हैं लोग। भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हमारे ज़्यादातर लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। जैसा कि अभी सूरत-ए-हाल अभी हाल ही में सैलाबी सूरत-ए-हाल थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उस वजह से, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो उन लोगों को चाहिए कि अगर वो हमारे इतने खैर-ख्वाह हैं, इतने वेल विशर हैं हमारे साथ, सिंसियर हैं कि पाकिस्तानी कौम को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। हालाँकि उनके अपने यूरोप में 7.5 लाख लोगों को ये प्रॉब्लम आती है हर साल, जबकि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ़ 14,500। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान में भी जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, शायद वो पूरा कंपैरिज़न नहीं करते या फिर समझ से बाहर है। अगर कोई डिमांड करनी है वैक्सीनेशन के साथ, ये डिमांड करें कि वो लोग जैसे वैक्सीनेशन हर बंदे तक पहुँच रही है, ऐसे ही वो अपने मैकेनिज़्म के थ्रू हर बंदे तक खुराक पहुँचाएँ, ताकि बंदों के उनकी ग़िज़ाई किल्लत कम हो। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट लाज़मी दीजिएगा, अब अच्छे कमेंट दीजिएगा। तो इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।